वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हर महीने मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनसे बिजली का उत्पादन होगा। इस योजना से 1 करोड़ घरों को लाभ होगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर के जरिए मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है। अपने इस आदेश को लेकर पलटे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हर समय अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। इस बार एक बार फिर से मदन दिलावर अपने एक आदेश के कारण पूरे राज्य में चर्चा में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में गहरी फाउंडेशन के अध्यक्ष और कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव गोरा को पत्र जारी कर पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, लेकिन इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल फैल गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने इसको निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। अन्नदाता से ठगी। राजस्थान में यहाँ कई प्रतिबंधित दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री। अन्न उपजाने वाले भोले भाले किसानों से दवाइयों के नाम पर ठगी हो रही है। किसानों को कई उत्पाद ऐसे बेचे जा रहे हैं जो प्रतिबंधित हैं, जो कुछ उत्पाद नकली बेचे जा रहे हैं। जयपुर के विभिन्न बाजारों में धड़ल्ले से ऐसे उत्पादों की बिक्री जारी है। ऐसे कई उत्पादों का उत्पादन जयपुर की ही फैक्ट्रियों में हो रहा है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। फोरेटेक्स 10G नामक उत्पाद को बाजार में फोरेट के नाम से बेचा जा रहा है। वह फोरेट जो फसलों में दीमक मारने के लिए उपयोग में ली जाती थी, लेकिन इसका उपयोग खतरनाक मानते हुए कृषि विभाग ने इसकी बिक्री पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद इस उत्पाद की बिक्री जयपुर के कृषि बाजारों में धड़ल्ले से जारी है। रोचक बात यह है कि दवाई की पैकिंग पर कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है वो फर्जी है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर दी अनशन पर बैठने की चेतावनी। राजस्थान के चर्चित पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी मुख्यालय में एडीजी वीके सिंह के मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा ने आरएएस भर्ती, एसआई भर्ती और रीट पेपर लीक मामले में कई साक्ष्य एसओजी के एडीजी वीके सिंह को सौंपे। एसओजी एडीजी वीके सिंह से मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय, शिव सिंह समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सीएम गहलोत के करीबी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मचा बवाल, आदेश निरस्त। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता बलदेव गोरा को पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर राजस्थान में बवाल मच गया। विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गेरा के नाम से जारी पत्र को निरस्त कर दिया है। दरअसल 19 जुलाई को कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव गेरा को गहरी फाउंडेशन अध्यक्ष के रूप में पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस फैसले का विरोध होते ही शिक्षा मंत्री ने पूर्व में जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया। गहरा की नियुक्ति को लेकर जैसे ही लोगों को खबर मिली, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भाजपा की क्लास लगानी शुरू कर दी। रोडवेज को मिली 5 नई BS6 बसें, 127 और आएंगी। रोडवेज के बेड़े में नई बसों का आना शुरू हो चुका है। BS6 की 510 बसों की खरीदी की जा रही है। इनमें से 5 बसें तैयार होकर आई हैं। उप मुख्यमंत्री और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को इन बसों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोडवेज को भी 505 बसें और मिलनी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1650 कार्मिकों की भर्ती और 1300 नई बसें शामिल करने की घोषणा बजट में की गई है। टीकाराम जूली को अतिक्रमी कहने पर हंगामा। राजस्थान विधानसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान सरिस्का क्षेत्र में अतिक्रमण और बिजली की दरों में छूट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सरिस्का क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण का मामला उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उनके रिश्तेदारों का नाम अतिक्रमण में होने का पर्चा सदन में दिखाया, तो उसके बाद विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया। वहीं 100 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर लोगों को छूट में शामिल करने के सवाल पर भी सदन में जमकर पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। रेलवे से जुड़े कार्यों के लिए राजस्थान को 9,959 करोड़ का फंड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रेलवे को 2,62,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है। वहीं राजस्थान को 9,959 करोड़ रुपए का फंड विकास कार्यों के लिए दिया गया है, जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में राजस्थान को औसतन
682 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में राजस्थान को औसतन 682 करोड़ रुपए ही मिलते थे। यह यूपीए कार्यकाल की तुलना में करीब 15 गुना अधिक है। राजस्थान में 51,814 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कांग्रेस एमएलए श्रवण कुमार ने कही ऐसी बात कि सदन में जमकर लगा ठहाका। विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान टोका टाके पर कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ सदन में बाबा ही बाबा है। यह बयान देकर उन्होंने बाबा बालकनाथ और महंत प्रतापपुरी पर निशाना साधा। जब विधानसभा में कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बोलने पर दो महंतों ने टोका तो श्रवण कुमार ने कहा कि बाबा जी मेरा समय ले रहे हैं। विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि चारों तरफ बाबा ही बाबा है। इस पर सदन में जमकर ठहाका लगा। श्रवण कुमार ने कहा कि यह हिंदुस्तान इतना कमजोर देश है कि जिसके पास ताकत आ जाती है वो आधी रात को भी जिन्न बनकर आ जाता है। सदन के अनुदान मांगों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पास ताकत है वह खुद को अलग समझता है। सीबीएसई सीटीईटी आंसर की हुई जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार अब सीटीईटी 2024 आंसर की आपत्तियां उठा सकते हैं। प्रति प्रश्न एक गैर वापसी शुल्क क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। राजस्थान को मिली नए एयरपोर्ट की सौगात, इस शहर में बनकर होगा तैयार। भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग, राजस्थान सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम राज्य सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और देश भर में नए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मॉनसून ट्रफ लाइन बीकानेर और सीकर पर 25 जिलों में 5 दिन होगी बारिश। प्रदेश में सप्ताह के आखिर तक कई जिलों में अति भारी बारिश के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कमजोर होने और परिसंचरण तंत्र में बदलने से अब कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के ऊपर बना हुआ है। इसी के कारण भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों बीएसएफ और सीआईएसएफ में होने वाली भर्तियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इस बारे में बुधवार को गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 4 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के बाद पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए उपयुक्त माया है। उन्होंने 10% आरक्षण और आयु में छूट का लाभ मिलेगा। टेलीग्राम यूजर्स सावधान, एक वीडियो चलाने की गलती पड़ सकती है भारी। टेलीग्राम ऐप पर एक बड़ी खामी का पता चला है। ई-सेट्स ने खुलासा किया है कि हैकर्स 30 सेकंड के वीडियो की तरह दिखने वाली एक खतरनाक फाइल भेजते हैं। जब यह यूजर यह वीडियो चलाने की कोशिश करता है तो पॉपअप आता है, किसी अन्य ऐप से वीडियो चलाएं। दूसरे ऐप का परमिशन देते ही हैकर्स फोन में ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और डाटा चोरी संबंधित हरकतें शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, टेलीग्राम ऑटो डाउनलोड सेटिंग भी हमेशा बंद रहे। तमिलनाडु में सीएम एम.के. स्टालिन की पीएम मोदी को चेतावनी। केंद्रीय बजट से नाराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आपने कहा था कि अब हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मंगलवार को पेश हुआ केंद्रीय बजट आपके शासन को बचाएगा, भारत को नहीं। मैं यह सलाह देने के लिए बाध्य हूँ कि यदि आप राजनीतिक पसंद नापसंद के अनुसार सरकार चलाएंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।